आता है, जो किसान का बेटा है, वो तेजा जी का भक्त है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है, सर्व समाज के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हमारी लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। अन्याय जहां भी होगा, और अन्याय करने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, जिसका पीछा मैंने किया उसको दिन में तारे दिखा दिए, मैं कभी बेक नहीं हुआ, अगले कोई जमीन चटा दी। और ये आप जानते हैं राजस्थान की राजनीति का कितने बड़े बड़े नेता थे, किस तरह सरकारें चलाते थे जयपुर से। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे भाइयों को जगा दिया। आपको साथ रख के चलना बड़ा टेढ़ा काम है। जवान को साथ रख के चलना, फोन नहीं उठाओ तो नाराज, 99 में काम कर दो, एक नहीं करो तो नाराज। मैं भी हो जाता हूं अगलों से, मेरा काम एक नहीं हुआ, तो अपने ये डीएनए के अंदर है, खून है अपना। नाराज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान भी बहुत रखते हैं। बिना पैसा अगर इस देश प्रदेश में कोई रैलियां कर रहा है, मैं ही कर रहा हूं। मोदी परेशान है, पीडी भेजूं तो कहां भेजूं, 1 रुपया नहीं उसके पास। गहलोत परेशान है, मुकदमे कहां दर्ज करूं, पैसा का लेन देन ही नहीं है, जरूरत नहीं मुझे। आप हजारों की तादाद के अंदर आए, अपने साधनों से आए सारे के सारे। ये डोम बोम का जो सारा खर्चा लगेगा मिल बांट के कर लेंगे, आपका सहयोग है। और आपके सहयोग से ही हनुमान बेनीवाल ने 20 साल की लड़ाई लड़ी। लेकिन मैंने इस लड़ाई के अंदर एक चीज का ध्यान रखा, रिया का बजरी माफिया मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचा सकता। ये दम अगर किसी के अंदर है, नागौर के सांसद के अंदर है। मुझे पता है कि नागौर जिले के कई कांग्रेसी विधायकों के घर पे हर महीने 15-20 लाख का लिफाफा मेघराज सिंह बजरी माफिया पहुंचाता है। ये नागौर का ही नहीं, जोधपुर, बाड़मेर के अंदर तो हमारे सरकार के एक मंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे जब गहलोत ने धक्का मार के उनको बाहर निकाला सड़क पे। पहले तो गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहता था, अब कहता है कि गहलोत ठीक नहीं है। उसके भाई ने ही बाड़मेर का ठेका ले लिया बजरी का पूरा। भाइयों कहां लड़ाई लड़ेंगे आप बताओ। मैं सरपंच साहब को रामनिवास जी कह रहा था गाड़ी के अंदर कि ये स्थिति है हमारे लोगों की, सारे बिजनेस कर रहे हैं। जेके का ठेका हमारे नेताओं के पास, जिन्होंने 70 साल नागौर चलाया। अंबुजा आया, गोदी में बैठ गए, कोई और आया, गोदी में बैठ गए, अपने ट्रक लगा लिए, भाई भतीजे जवाइयों को लगा लिया। तो फिर जो लोग उनके लिए काम करेंगे वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सस्ती बजरी से कोई मतलब नहीं। मैं बजरी माफिया के खिलाफ हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर, चाहे वसुंधरा की सरकार थी तो भी यही बजरी माफिया वसुंधरा को जेब में लेके घूमता था। और गहलोत की सरकार के अंदर इस बजरी माफिया ने यह कहा, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, कांग्रेस भी मेरी जेब में है और भारतीय जनता पार्टी भी मेरी जेब में है। और ये 5 लाख टन से ज्यादा जो स्टॉक यहां किया है, मैं ये अधिकारियों को कहना चाहूंगा, आज बजरी माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्टॉक इस तरह यहां पड़ा नहीं रहने देंगे। मैं ये भी प्रशासन को कहना चाहूंगा, जे समय रहते इस बात की तैयारी कर ले कि नागौर में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और नागौर में अगर बिगड़ गई तो पूरे राजस्थान के अंदर बिगड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। यहां तो चारागाह है नागौर, तो कोई भी आता है चर के चला जाता है। कोई कलेक्टर आता है वो खूब मोटा माल लेके ऐसे जाता है, कोई एसपी आता है पूरी भूख यहां से निकाल के जाता है, और जाने के बाद कहता है कि नागौर से बढ़िया इलाका नहीं, क्योंकि बोलने वाला कोई है नहीं। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। समय कम है और लोग ज्यादा हैं। राजस्थान के अंदर ये संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल को गांव गांव जाने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति हनुमान बन के हनुमान की लड़ाई को इस देश के अंदर लड़ेगा, प्रदेश के अंदर लड़ेगा। 3 रैलियां हुई अभी पिछले दिनों के अंदर। लूणकरणसर के अंदर महापंचायत हुई, डूंगरगढ़ के अंदर किसानों की महापंचायत, और रिया के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोल कार्यक्रम था, आज की रैली ने आपने साबित कर दिया। रैली के अंदर हजारों हजार की तादाद के अंदर पहुंच के, और जिस तरह नौजवानों का जोश
और आपने जिस तरह जेसीबी से फूल बरसाए, ये तो मैं मजबूत हूं, मेरी जगह अगर कमजोर नेता होता तो फूलों से दब जाता नीचे। वो स्वागत करके नौजवानों ने देश के अंदर ये संदेश दिया, हम हमारे भाई के साथ हैं, हम सत्ता के विरोध में खड़े हैं, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिसने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक देश की सरहदों की अगर रखवाली करी, हम लोगों ने करी। वीर तेजाजी महाराज जो इस नागौर जिले की धरती से आते हैं, गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके एक संदेश विश्व के अंदर दिया कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल वीर तेजाजी का भक्त है। 2008, 13, 18 के अंदर राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के अंदर 19 में तेजाजी के जयकारे के साथ इस देश के किसानों जवानों को यह संदेश दिया था